नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारण का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में जनता को साधने में जुटे हैं, वहीं एनडीए भी किसी तरह से पीछे नहीं है। जहां पिछले हफ्ते मढ़ौरा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, वहीं अब 4 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छपरा और मढ़ौरा में आगमन सियासी तापमान को बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे राजपूत हाई स्कूल मैदान छपरा पहुंचेंगे और वहां करिंगा पंचायत के बिंटोरिया में एक उद्घाटन समारोह में जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री मढ़ौरा थाना ग्राउंड आएंगे, जहां वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करेंगे। चुनावी मौसम को देखते हुए लोगों को मुख्यमंत्री से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद भी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम अमन समीर, एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, डीडीसी, एसडीएम निधि राज और डीएसपी नरेश पासवान ने स्वयं ग्राउंड का निरीक्षण कर मंच, ब्रैकेटिंग और हेलीपैड की तैयारियों की समीक्षा की। इधर नगर पंचायत की टीम ने भी साफ सफाई का काम तेज कर दिया है। जदयू जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा सारण की जनता के लिए बेहद खास साबित होगा। अब देखना यह होगा कि इस चुनावी मौसम में नीतीश कुमार की यह जनसभा क्या कोई नया राजनीतिक संदेश देती है, या फिर यह मुख्यमंत्री का आगमन केवल चुनावी पैंतरा भर रह जाएगा। जदयू जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने प्रादेशिक समाचार से कहा कि क्या प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं सारण के धरती पर, तो कार्यकर्ताओं में बड़ा उमंग रहता है और यह उमंग इतना बेहतर रहता है कि सोच बढ़ जाता है कि मुख्यमंत्री जब छपरा के धरती पर और मढ़ौरा में 4 तारीख को आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ सौगात, बड़ी सौगात लेकर आते हैं और उस बड़ी सौगात में बंद लिफाफे में उस दिन पिटारा खुलेगा जिस दिन 4 तारीख को यहाँ आगमन होगा। सारण को बहुत कुछ देने जा रहे हैं, इसलिए उनका आना है। और यहाँ के कार्यकर्ता, जो पहला बैठक हुआ था जिसकी जिक्र आपने किया था, उस बैठक में बिहार सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री उपस्थित थे और कार्यकर्ताओं का हौसला जो था वो देखने को मिला माननीय मंत्रीगण का, कि थोड़ा बारिश भी आया तो कुर्सी को भी उन लोगों ने छाता बना लिया। छाता बनाकर, लेकिन कार्यकर्ता हटा नहीं। यह कार्यकर्ता एनडीए में ही हो सकता है और एनडीए की ताकत है, इसीलिए अपना परिचय दिया। तैयारियों को लेकर आप समीक्षा करने आए हैं, क्या क्या तैयारियां की जा रही है और कैसे आएंगे मुख्यमंत्री छपरा से, सड़क से, हेलीकॉप्टर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का आगमन तो जब टाइम टू टाइम प्रोग्राम निकलता है तो होता है। ऐसे हम लोगों को हम लोग को संज्ञान में अभी आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, छपरा में उतरेंगे और छपरा के बाद वहाँ बिंटोली है एक करिंगा पंचायत में, वहाँ जाएंगे, वहाँ उद्घाटन करेंगे और वहाँ से फिर निकलेंगे तो फिर बाई कार यहाँ आएंगे मढ़ौरा में, और मढ़ौरा में जन संवाद करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। और जो लाभ ले रहे हैं वृद्धा जन, जो लोग 400 से 1100 किए हैं, कुछ जीविका दीदी, कई महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी योजना चला रहे हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे, पुरुष लोग भी उपस्थित होंगे, क्योंकि सब लोगों को लाभ किसी न किसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए की सरकार दे रही है। इसको वो जानकारी देने के लिए वो आ रहे हैं। चुनावी वर्ष है तो एक सवाल, चुनाव में इससे कितना फायदा होगा? फायदा तो हमें बेहतर होता है। जब बिहार सरकार यहाँ आएगी तो फायदा तो उनके जितने कार्यों को अगर गिनाया जाए तो वो हम लोगों का समय लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में भी कार्य उनका सब लोगों को बुकलेट के जरिए, हम लोग भी कई गांव में घूम रहे हैं, लगातार पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, उसमें एनडीए के सभी साथी लोग रह रहे हैं,
तो उसमें हम लोग विकास का जो बुकलेट पटना से आया है वो हम लोग दे रहे हैं, और स्टिकर हम लोग गांव-गांव, और अभी आप मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का काम हुआ उसमें गलत वोट जुटे नहीं, असल जो वोट छूटे नहीं, इसका भी हम लोग जायजा लेते हुए हम लोग कार्य किए हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी आए थे प्रधानमंत्री देश के, और 2025 में नीतीश कुमार आ रहे हैं। परिणाम बदलेगा इस बार, की परिणाम वही फिर से? मतलब फिर से क्या, इस बार तो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। क्या क्या नहीं किए मुख्यमंत्री जी, और सभी जो भी समाज के अंतिम पैदान पर रहने वाला व्यक्ति हो, गरीब हो, गुरबा हो, चाहे समाज के हर तबके का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और वह विकास के कार्यों को, आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जी बिजली जो फ्री किए हैं, पैसा जो बढ़ाए हैं, कई योजनाओं को मैं गिनाऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का काम बोलता है। मुख्यमंत्री ऐसे वादे नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जो करते हैं करके दिखाकर और तब बोलने का काम करते हैं, ये उनमें खासियत है। एक आखिरी सवाल, मढ़ौरा की औद्योगिक पहचान के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मढ़ौरा की औद्योगिक ये नगरी है, पहले से भी रही है। मढ़ौरा एक सुंदर मढ़ौरा औद्योगिक एरिया रहा है। इस सुंदर मढ़ौरा की अस्मिता को वापस लाने के लिए मैं खुद मुख्यमंत्री के यहाँ कई बार कहा, इस बार भी आएंगे तो मेरी भी कुछ मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग, उसको मैं पटन पर रखूंगा मुख्यमंत्री। और मुझे विश्वास है कि पहले भी कई मांगों को पूर्ति किए हैं, और जो उद्योग जो यहाँ पहले से पुराने जो बंद हो गए हैं, जिनकी इमारतें बता रही हैं कि बंद हो गया है, लेकिन मैं उसकी जिक्र नहीं करूंगा, नए उद्योग का जिक्र करूंगा कि नए रोजगार और नए उद्योग लग जाएं, ताकि हमारे यहाँ के नौजवान और किसान सबके लिए रोजगार मिल सके, पढ़े लिखे सभी लोगों को वो सब चीज हम दे सके, इसकी व्यवस्था बनाएं, इसकी मांग हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।